हैप्पी छठ पूजा। आज छठ व्रत का तीसरा दिन है, डे 3 दिन। आज हम जानेंगे कि हम छठ व्रत ये महापर्व क्यों मनाते हैं। स्पेशली यह बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे भारत देश में मनाया जाता है। अब लोग सब छठ व्रत के बारे में जानने लगे हैं। जो भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो इंडियन लोग रहते हैं, वहाँ पर भी लोग मनाते हैं। यूपी के लोग भी मनाया जाता है। स्पेशली ये बिहार में ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है और बिहार की राजधानी पटना में तो बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। पटना का छठ बहुत ही नामी है और वहाँ छठ व्रती गंगा नहाए खाए के दिन गंगा स्नान करते, गंगा घाट पे जाके और वहाँ सूप उठाते हैं और वहीं के पानी से खरना का प्रसाद बनता है। तो हम बताना चाहेंगे कि ये छठ व्रत क्यों मनाते हैं। ये कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष को यह छठ व्रत की शुरुआत होती है। 4 दिन चलने वाला ये महापर्व है जिसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है और ये व्रत बहुत ही कठिन है। इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और कौन है छठी मैया? मानता है कि छठी देवी सूर्य देव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और भागवत महापुराण के अनुसार कार्तिकेय जी की पत्नी है। इससे ये होता है कि कार्तिकेय जी की पत्नी है तो महादेव की बहू हुई। तो इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर में या तालाब में के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता, ये छठी मैया की पूजन बच्चों की जन्म के 6 दिन बाद भी की जाती है। इसी छठी मैया को जो बच्चों की रक्षा प्रदान करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ही इन देवी की पूजा की जाती है। इनके प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया जाता है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि की पूजा की जाती है, यानी छठे दिन कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। और कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाए। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी एक मरा हुआ पुत्र हुआ। इस बात का पता चलने पे राजा को बहुत ही दुख हुआ और संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई जिनका नाम छठी मैया है। छठी मैया ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्त प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी उनका जो मरा हुआ पुत्र था वो फिर से जीवित हो गए। षष्ठी देवी छठी मैया के आशीर्वाद से तभी से यह छठ
छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। और दूसरी कथा ये भी है, रामायण से मिलती है, जब रावण को मारकर श्री राम जी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, तो इसी तिथि राम जी का राज्य अभिषेक हुआ। तो अपने राज्य की कुल शांति और सौभाग्य के लिए सीता जी ने भी माँ षष्ठी यानी छठी मैया का व्रत किया। और महाभारत में भी कुंती और द्रौपदी ने भी व्रत की थी। जब पांडव ने अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों का राजपाट वापस मिल गया। सो थैंक यू once again. May the blessing of Chhathi Maiya fill your life with joy and prosperity, and I wish you happiness and devotion throughout your Chhath Puja. Thank you. सजल बाजार सेवया नारियल शरीफा सिंघड़ा बिकाता, घर घर के कौन कम कता सोन, काहे की पूड़िया ठेकुआ छनाता, पूरा यूपी बिहार बमगन छठी मैया के होता आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम।